अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और मैं आपको एनर्जी मीटर जो घरों के बाहर लगा होता है, अगर आपके घर के एनर्जी मीटर पर बिल ज्यादा आ रहा है तो आपको मैं आज तीन एक खास किस्म की लाइट्स के बारे में बताऊंगा। अगर वो लाइट्स ऑन होती हैं तो इसका मतलब है आपके घर का एनर्जी मीटर फॉल्टी है, उसके अंदर कोई फॉल्ट है। तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उस फॉल्ट को दूर करें और अगर बिल ज्यादा आ रहा है तो बिल कम या ठीक आना शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। गौर से समझना है, बहुत ही आसान है ये टॉपिक, जिसमें आपको एनर्जी मीटर के ऊपर जो तीन खास किस्म की लाइट्स हैं उनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। देखिए व्यूअर्स, आपको कैमरे में इस वक्त एक एनर्जी मीटर ये लगा हुआ नजर आ रहा है, एक एनर्जी मीटर आपको ये लगा हुआ नजर आ रहा है। ये दो एनर्जी मीटर हैं, दोनों एनर्जी मीटर अलग अलग घरों के लिए लगे हुए हैं। अब आप अगर एक एनर्जी मीटर की तरफ आए तो इस एनर्जी मीटर पर आपको इस वक्त कैमरे में पांच लाइट्स नजर आ रही हैं। एक पावर की लाइट है जो हर वक्त ऑन होनी चाहिए, यानी जब वापडा की सप्लाई आ रही होगी तो पावर की लाइट ऑन होगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि पावर आगे मीटर को मिल रही है और मीटर ऑन है। उसके बाद एक रिवर्स की लाइट है, एक पर लिखा हुआ है 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर, एक न्यूट्रल और एक अर्थ की लाइट है। व्यूअर्स, पावर की लाइट हर वक्त ऑन होनी चाहिए। ये 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर का मतलब होता है कि जब लोड लगा होगा तो ये कंसिडर करेगा कि आया कितने टाइम के बाद इसका एक यूनिट जो है वो कंज्यूम हो रहा है। इस लाइट की रफ्तार जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब लोड उतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और एक यूनिट 3200 बार इस लाइट के इंपल्स होने के बाद, ऑन ऑफ होने के बाद खर्च हो जाएगा। लेकिन हमने आज जिन तीन लाइट्स के बारे में डिस्कस करना है, एक रिवर्स, एक न्यूट्रल और एक अर्थ, इन तीन लाइट्स को अगर ऑन होती है किसी भी एनर्जी मीटर में तो इसका मतलब ये होगा कि ये एनर्जी मीटर जो है वो फॉल्टी है, इसके अंदर फॉल्ट है। यानी अगर रिवर्स की लाइट ऑन हो जाए या अगर अर्थ की लाइट ऑन हो जाए या अगर न्यूट्रल की लाइट ऑन हो जाए। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर पावर के बटन के साथ जो रिवर्स की आपको लाइट नजर आ रही है वो अगर ऑन होती है तो उसकी क्या वजह होती है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस एनर्जी मीटर के कनेक्शन कुछ इस तरह से हुए हैं कि इसके ये दो पॉइंट जो हैं ये इनके हैं, इसमें लाइन और न्यूट्रल इन हो रही है। इसका जो पहला पॉइंट है उस पहले पॉइंट के अंदर फेज आ रहा है और दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल इन हो रही है। इस एनर्जी मीटर में भी यही कंडीशन है कि इसमें यहाँ पे पहले पॉइंट पे फेज इन हो रहा है और दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल है। इसी तरह से आउटपुट में इस तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल आउट हो रही है और चौथे नंबर से फेज आउट हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, दूसरे एनर्जी मीटर में भी है, इधर से न्यूट्रल आउट हो रही है और इधर से फेज आउट हो रहा है। अब अगर किसी वजह से इन एनर्जी मीटर्स की जो तारे हैं उनको कुछ इस तरीके से लगा दिया जाए कि अगर इस जगह से, इस एनर्जी मीटर से इसका न्यूट्रल और इसका फेज आपस में चेंज कर दिया जाए तो हो सकता है इसके चेंज होने की वजह से यहां से ये रिवर्स की लाइट ऑन हो जाए, जिसकी वजह से ये एनर्जी मीटर जो है वो फॉल्टी कंडीशन में आ जाए। एक वजह तो ये हो सकती है। दूसरी वजह व्यूअर्स जो ज्यादातर देखी गई है वो ये होती है कि आमतौर पे जब घर बनाया जाता है तो उसमें जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसका एनर्जी मीटर अलग लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया जाता है, उसका अलग एनर्जी मीटर लगाया जाता है और उसको रेंट पर अलग बंदे के हवाले कर दिया जाता है। अब ये रिवर्स की लाइट ऑन होना या इसका मसला अक्सर औकात ये भी होता है कि अगर आप एक एनर्जी मीटर से लाइन ले रहे हैं और दूसरे एनर्जी मीटर से न्यूट्रल लेकर आगे एक लोड को दे रहे हैं और फिर पहले वाले से न्यूट्रल और दूसरे वाले से लाइन, यानी आउट की जो तारे हैं उन्हें आप अगर चेंज कर रहे हैं, दो एनर्जी मीटर लगे हुए हैं, उनकी आउट की तारों को आपने चेंज कर दिया है तो उससे भी ये रिवर्स की लाइट ऑन हो सकती है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि अगर आपने आउटपुट की तारें जो है वो चेंज कर दी हैं, तो उससे अगर मैं इसको यहां से समझाऊं तो आपने अगर फर्ज करें न्यूट्रल इस मीटर से आउट कर ली है और लाइन इस मीटर का यूज कर रहे हैं, अब ये दो तारें आपने एक तरफ भेज दी हैं
और इसका फेज और इसका न्यूट्रल आपने दूसरी तरफ भेज दिया, किसी वजह से ये तारें चेंज हो गई हैं, तो इसका नुकसान ये होगा कि अगर ये एनर्जी मीटर ऑन होगा और लोड इस एनर्जी मीटर का इसके ऊपर शो होना चाहिए, अगर यहाँ पे 100 किलोवाट का लोड लगेगा तो 50 किलोवाट इस पर भी शो हो जाएगा, जो कि ये जाहिर करेगा कि मीटर लोड इस्तेमाल ये हो रहा है, इसका कोई लोड नहीं इस्तेमाल हो रहा, लेकिन क्योंकि इसकी आउटपुट की जो तारें हैं वो चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से दोनों एनर्जी मीटर जो है, एक एनर्जी मीटर भी लोड जाहिर करेगा, दूसरा एनर्जी मीटर भी लोड जाहिर करेगा। इसलिए किसी भी सूरत पे एनर्जी मीटर के ऊपर जो रिवर्स वाली लाइट है वो ऑन नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो वो ये इंडिकेशन दो बातों की हो सकती है, एक फेज या न्यूट्रल आपस में चेंज हो गए हैं, और दूसरा जिस बिल्डिंग में ज्यादा मीटर लगे होते हैं वहां पर फेज 1 मीटर का लगा दिया गया है और न्यूट्रल दूसरे मीटर की लगा दी गई है, जो कि रिवर्स लाइट के ऑन होने की वजह बन रही है। उसके बाद व्यूअर्स, न्यूट्रल यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। अगर ये न्यूट्रल की लाइट किसी मीटर में ब्लिंक हो जाए या ऑन हो जाए, ये न्यूट्रल वाली लाइट, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। आमतौर पर इसे न्यूट्रल भी कहते हैं या कॉमन न्यूट्रल फॉल्ट भी कहते हैं। कॉमन न्यूट्रल फॉल्ट का मतलब क्या है? फर्ज करें एक 2 मंजिला घर है, ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर पहली मंजिल है। आपने क्या किया, एक एनर्जी मीटर ग्राउंड फ्लोर के लिए लगाया है, उसकी लाइन और न्यूट्रल अलग से आपने लोड के तौर पर दे दी मीटर से निकाल कर। फिर उसके बाद एक आपने ऊपर अलग फर्स्ट फ्लोर के लिए एनर्जी मीटर लगाया है। आप क्या करते हैं, तार बचाने के लिए, अपनी आसानी के लिए लाइन तार दूसरे एनर्जी मीटर से निकाल देते हैं, यहां से कंट्रोल करके ले जाते हैं, और न्यूट्रल जो है वो पहले एनर्जी मीटर वाली कॉमन आगे दूसरे घर को दे देते हैं। इस फॉल्ट को कहते हैं कॉमन न्यूट्रल। और आमतौर पर इन एनर्जी मीटरों के बक्स के ऊपर भी यह बात लिखी होती है कि कभी भी आपने 2 एनर्जी मीटरों के लिए न्यूट्रल को कॉमन नहीं रखना है, अलग अलग न्यूट्रल जानी चाहिए। यानी जिस तरह देख लो, अब ये फ्लैट एक है, इसकी न्यूट्रल और लाइन अलग जा रही है, ये अलग फ्लैट है, इसकी न्यूट्रल और लाइन अलग जा रही है। अगर हम इन 2 न्यूट्रल्स को मिला देते हैं और आगे एक वायर लेकर चले जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो बिल एक एनर्जी मीटर का आएगा, लाजमी तौर पर उसका कुछ हिस्सा दूसरे एनर्जी मीटर में भी शो हो जाएगा। हालांकि दूसरे एनर्जी मीटर का जो ओनर है वो इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो अगर आपके घर के एनर्जी मीटर के बाहर ये वाली लाइट ब्लिंक होती है जो कि न्यूट्रल के को जाहिर कर रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज की इंडिकेशन है कि इसकी न्यूट्रल कहीं से कॉमन कर दी गई है 2 एनर्जी मीटरों की, और ये भी फॉल्ट को जाहिर करती है। आप इस फॉल्ट को भी इलेक्ट्रिशियन को ट्रेस करवा के ठीक करवा सकते हैं, नहीं तो एनर्जी मीटर पर यूनिट ज्यादा करेंगे, बिल ज्यादा आएगा। अब तीसरी और आखिरी जो ये लाइट है, यानी काउंटिंग के हिसाब से 5वीं लाइट बनती है, फॉल्ट के हिसाब से ये तीसरी लाइट है, अर्थ वाली। इस एनर्जी मीटर में भी आपको नजर आ रही है, इस एनर्जी मीटर में भी नजर आ रही है। ये अर्थ की लाइट व्यूअर्स उस वक्त ऑन होती है जब कोई लीकेज हो, कोई ज्वाइंट जो है उसकी वजह से करंट की लीकेज हो रही हो, तो ये अर्थ की लाइट ऑन हो जाती है। जब करंट की लीकेज होगी लूज ज्वाइंट की वजह से, तो याद रखिएगा एनर्जी मीटर फिर भी काम करेगा, इस पे यूनिट फिर भी आगे गिरेंगे, यूनिट जाहिर होंगे और बिल जो है वो आएगा, हालांकि लोड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इस तरह ये 3 लाइट्स जो है वो आपके घर के एनर्जी मीटर पर नहीं ऑन होनी चाहिए, ना ही रिवर्स वाली, ना ही न्यूट्रल वाली और ना ही अर्थ वाली। तो ये हमारा आज का लेक्चर।